फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा था कैलाश जी अपनी माँ बापू के गुजर जाने से बेहद दुखी थे, लेकिन आखिर कर में कर भी क्या सकते थे। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे, धीरे धीरे आरती भी बड़ी होने लगी, लेकिन कमलेश उस पर कोई ध्यान नहीं देती थी। अब आगे लेकिन कैलाश अपनी बेटी पर दिल खोलकर प्यार लुटाते थे। वह आरती को किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देना चाहते थे। वहीं कमलेश अपने बेटे को जी जान से चाहती थी। आरती ने जैसे तैसे करके अपने बीए तक की पढ़ाई पूरी कर ली थी। बीए के बाद उसकी माँ ने उसे घर के कामकाज में लगा दिया। आरती के बापू तो चाहते थे कि आरती कोई डिप्लोमा कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, जिससे लड़का ढूंढने में भी आसानी होगी और अच्छा घर बार ढूंढकर आरती की शादी कर देंगे, जिससे शादी करने के बाद भी आरती किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेगी। लेकिन आरती की सौतेली माँ कमलेश के आगे कैलाश की एक न चली। कमलेश ने यह कहकर कैलाश का मुंह बंद कर दिया कि जवान बेटी घर से बाहर जाएगी और कोई ऊंच नीच हो गई तो क्या होगा, लोग तो मुझ पर ही उंगली उठाएंगे ना कि सौतेली माँ है इसलिए बेटी का ध्यान नहीं रखा। ना जीना, अब बहुत पढ़ना पढ़ाना, अब तो यह घर गृहस्थी का काम अच्छे से सीख ले। अपनी बीवी की जिद के आगे थक हार कर कैलाश ने आरती को आगे पढ़ने से रोक लिया। अब आरती घर का सारा काम करती और दिन भर अपनी सौतेली माँ के ताने अलग से सुनती। कमलेश दिन भर आरती को ताने देती रहती। बेचारी आरती चुपचाप अपने आंसुओं को छुपाए सब कुछ सुनती रहती और अकेले में अपनी माँ को याद कर रो पड़ती। कमलेश अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। वह उसे जी जान से चाहती थी। कमलेश के आरती के प्रति व्यवहार को देखकर कार्तिक भी आरती से जलता था। वह भी आरती की कोई इज्जत नहीं करता था और उसे नौकरों जैसा व्यवहार करता था। जब कैलाश यह देखते तो बहुत दुखी होते। वह गुस्से में कार्तिक को डांट देते, लेकिन अपनी माँ के पक्ष लिए जाने से कार्तिक पर कोई असर नहीं पड़ता। कार्तिक अपनी माँ के लाड़ प्यार से बिगड़ रहा था। कैलाश जब भी कार्तिक से कुछ कहते तो कमलेश कार्तिक के आगे डाल बनकर खड़ी हो जाती। अपनी माँ के अत्यधिक लाड़ प्यार से कार्तिक गलत संगत में पड़ गया। वह अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता, शराब पीता और सारा दिन आवारागर्दी और गुंडागर्दी करता, लेकिन कमलेश उसे डांटने की बजाय उसका ही पक्ष लेती। कैलाश यह देखकर बहुत दुखी होते, लेकिन वह कमलेश से बहस करना ठीक नहीं समझते। वह नहीं चाहते थे कि किसी भी कारण घर में कोई हंगामा खड़ा हो, क्योंकि वह अच्छी तरह जानते थे कि अगर उसने कमलेश और कार्तिक से कुछ कहा तो इसका सारा गुस्सा कमलेश आरती पर उतारेगी। इसलिए वह नहीं चाहते थे कि आरती को किसी भी तरह की कोई ठेस पहुँचे। आरती अब लगभग 26 साल की हो चली थी, लेकिन अभी तक कहीं भी उसकी शादी तय नहीं हो पाई थी। कैलाश ने कई रिश्ते देखे, लेकिन अत्यधिक दहेज की मांग के कारण कहीं भी आरती के लिए रिश्ता नहीं जम पाया था। कैलाश चाहते थे कि उसकी बेटी ऐसे घर में जाए जहां वह राज करे। वह मन ही मन में यह सोचकर दुखी हो जाते कि बेचारी ने कितने दुख झेले हैं। अब वह नहीं चाहते कि आगे भी उसकी बेटी यह दुख झेले। एक दो रिश्ते कैलाश को पसंद आए थे, लेकिन कमलेश ने कोई ना कोई कमी निकालकर उन रिश्तों के लिए मना कर दिया था। जहां दिन रात कैलाश आरती की शादी की चिंता में डूबे रहते, वहीं कमलेश दिन रात आरती को ताने देती रहती। कार्तिक की आवारागर्दी और गुंडागर्दी अब बढ़ती ही जा रही थी। वह कभी कभी घर भी शराब पी कर आने लगा था। जब कमलेश ने यह देखा तो वह कार्तिक को जब भी कुछ समझाने की कोशिश करती तो कार्तिक कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल जाता और अपने कमरे में चला जाता। आरती अभी अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि अचानक उसे कमलेश की आवाज़ सुनाई दी। अरे ओ करमजली, और कितना वक्त लगाएगी चाय बनाने में? अब तक तो सभी लोगों का दोनों टाइम का खाना बनकर तैयार हो जाता, इतने समय में तुझसे चाय तक नहीं बनी। कमलेश की आवाज़ अपने कानों में पड़ते ही आरती अपने ख्यालों से बाहर आई और डरते हुए हड़बड़ाकर बोली, जी माँ जी, मैं अभी आई। आरती सभी लोगों के लिए चाय लेकर बाहर हॉल में आ गई। कमलेश अब भी बड़बड़ाए जा रही थी। वहीं कैलाश बिना कमलेश की तरफ ध्यान दिए बोले, आओ आरती बिटिया, तुम भी हमारे पास बैठकर सबके साथ चाय पियो। यह सुनकर आरती कुछ कहती उससे पहले ही कमलेश बोल पड़ी,
अरे कोई चाय वाय नहीं पीनी, बड़ा लाड आ रहा है अपनी बेटी पर। अभी शाम का खाना बनाना अभी बाकी है और घर और रसोई में बाकी का सारा काम भी बाकी है। आओ जल्दी से रसोई का बाकी का काम करो और शाम के खाने की तैयारी करो। यह सुनकर कैलाश बोले, लेकिन कमलेश उसे चाय। कैलाश अभी अपनी बात पूरी ही नहीं कर पाए थे कि कमलेश उसकी बात की तरफ ध्यान दिए बगैर ही बीच में आरती की तरफ देखते हुए बोली, अब घूर घूर कर क्या देख रही है, जाओ रसोई में जाकर काम करो। यह सुनकर आरती बिना कुछ कहे ही रसोई में चली गई। तभी कार्तिक घर में आते हुए बोला, हाय माँ, क्या कर रही हो। कार्तिक को देखकर कमलेश मुस्कुराते हुए बोली, आओ बेटा चाय पियो। यह देखकर कैलाश गुस्से में कमलेश की तरफ देखकर गुस्से में अपना सिर हिलाकर अपनी चाय लेकर वहां से उठकर चले गए। कैलाश के जाते ही कार्तिक अपनी माँ के पास प्यार से बैठते हुए बोला, माँ मुझे कुछ रुपए की ज़रूरत है, प्लीज़ दीजिए ना। यह सुनकर कमलेश बनावटी गुस्सा करते हुए बोली, देखो कार्तिक, तुम अभी 2 दिन पहले ही मुझसे झूठ बोलकर 4000 रुपये लेकर गए थे। अब दोबारा मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। यह सुनकर कार्तिक बोला, नहीं माँ, मैंने कोई झूठ नहीं बोला था, वह तो बस मुझे किसी काम के लिए रुपए चाहिए थे, इसलिए मैंने अपनी माँ से रुपए लिए थे। आखिर में मेरी माँ मुझे नहीं देगी तो और कौन देगा। यह कहकर कार्तिक ने अपनी दोनों बाहें कमलेश के गले में डाल दी और प्यार से कहने लगा, प्लीज़ माँ मना मत कीजिए, माँ मैं वादा करता हूँ गलत कामों में रुपए खर्च नहीं करूँगा। कार्तिक के प्यार के आगे कमलेश को झुकना ही पड़ा और वह प्यार से उसका गाल थपथपाते हुए बोली, अभी रुको, अभी लेकर आती हूँ। यह कहकर वह अंदर चली गई और अंदर से कुछ रुपए लाकर यह कहते हुए देने लगी, पूरे 1500 है और हाँ, आइंदा मेरे से रुपए मत मांगना, अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं तुम्हें देने के लिए। ठीक है माँ। यह कहकर कार्तिक बिना चाय पिए ही रुपए लेकर वहाँ से चला गया। घर के हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ते जा रहे थे। अब कार्तिक रोजाना शराब पीकर आता और घर में किसी की नहीं सुनता। कमलेश कार्तिक की ऐसी हालत देखकर बहुत चिंतित थी। वह जब भी कार्तिक को समझाने की कोशिश करती तो कार्तिक उल्टे उस पर ही चिल्ला पड़ता। कमलेश यह सब देखकर चुप हो जाती और सारा गुस्सा आरती पर उतारती। एक दिन कार्तिक अपने 4-5 शराबी दोस्तों को अपने साथ घर ले आया और आरती को आवाज़ देकर उनके लिए चाय नाश्ता लाने के लिए कहा। बेचारी आरती सबके लिए चाय नाश्ता बनाने रसोई में चली गई। कार्तिक की आवाज़ सुनकर कार्तिक की माँ कमलेश भी वहां आ गई। कार्तिक के साथ उसके शराबी और गुंडा टाइप दोस्तों को देखकर हैरान और चिंतित थी। वह कुछ कहती इससे पहले ही कार्तिक बोला, माँ यह मेरे दोस्त हैं, और अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए बोला, यह मेरी माँ है। सभी ने एक साथ कमलेश से नमस्ते कहा। कमलेश ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी आरती सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आ गई। आरती जैसे ही सबको चाय नाश्ता दे रही थी, वैसे ही सब आरती को खा जाने वाली नजरों से लगातार घूर रहे थे। आरती उन्हें अपनी तरफ घूरते देखकर उनसे नजरें बचा रही थी और अपने कपड़े अपना दुपट्टा संभाल रही थी। तभी वहां आरती के बापू कैलाश आ गए और यह सब देखकर बहुत गुस्सा हो गए। कार्तिक से चिल्लाते हुए बोले, कार्तिक यह सब क्या है? तुमने तो आज हद कर दी। अपने शराबी और लूचे लफंगे दोस्तों को यहाँ घर ले आए और चाय नाश्ता करवा रहे हो। अभी इसी वक्त इन्हें घर से बाहर निकालो। अपने पिता की आवाज़ सुनकर कार्तिक गुस्सा हो गया और बोला, पापा आप यह क्या कह रहे हो? यह मेरे दोस्त हैं। यह सुनकर कैलाश बोले, हाँ मुझे पता है, यह सब तुम्हारी ही तरह शराबी लूचे लफंगे हैं। अभी और इसी वक्त घर से बाहर निकालो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कैलाश की गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर कार्तिक के दोस्त कैलाश को घूरते हुए वहां से गुस्से से चले गए। यह देखकर कार्तिक बोला, यह क्या है पापा? आपने मेरे दोस्तों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? यह देखकर कमलेश बोली, तुम्हारे पापा ने जो किया है वह ठीक किया है। अरे तुम्हें जरा भी अकल है या नहीं? घर में जवान लड़की है और जिसे चाहे उसे उठाकर इस घर में ले आते हो। तुम्हें पता है अगर जरा सी भी कोई बात हो गई तो हमारी इज्जत का क्या होगा?
कार्तिक अपनी माँ की पहली बार ऊंची आवाज सुनकर बोला, आप लोगों ने अच्छा नहीं किया, आप सबको इसका बदला चुकाना होगा। यह कहकर वह गुस्से में पैर पटकता हुआ बाहर चला गया। शांति कुछ कहती तभी कैलाश बोले, अब ज्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत करो, यह सब कुछ तुम्हारा ही किया धरा है, तुम्हारे ही लाड़ प्यार की वजह से यह इतना बिगड़ गया है। जब भी मैं कुछ कहने की कोशिश करता हूँ तो तुम इसकी तरफदारी करती हो। देख लिया अपने लाड़ प्यार का नतीजा, अब पता नहीं और क्या क्या देखना बाकी है। यह कहकर कैलाश गुस्से में कमरे में चले गए। आरती यह सब कुछ देख रही थी। आज पहली बार अपनी माँ को अपनी तरफ बोलते देखकर आरती को मन में खुशी महसूस हो रही थी। यह देखकर कमलेश आरती की तरफ देखते हुए बोली, अब यहाँ भूत बनकर क्या खड़ी हो, कितनी बार कहा है, इतना बन ठन कर रहने की क्या जरूरत है। खबरदार जो घर से बाहर निकली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कमलेश की बात सुनकर आरती बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली गई। एक दिन कमलेश के पड़ोस में रहने वाली एक औरत कामना उनके घर आई। कमलेश की उससे अच्छे से जान पहचान थी। उसे घर आए देखकर कमलेश खुश होते हुए बोली, अरे भाभी जी, आप आइए आइए। यह कहकर कमलेश ने उसे पास ही पड़ी कुर्सी पर बैठा दिया और आरती को आवाज़ देकर कहा, अरे आरती, जल्दी से ताई जी के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। कमलेश की आवाज़ सुनकर आरती चाय नाश्ता लेने रसोई में चली गई। तब कमलेश खुश होते हुए इधर उधर देखकर कामना के पास जाकर बोली, भाभी जी, मैंने जिस काम के लिए बोला था वह हुआ कि नहीं। कमलेश, ऐसे कैसे नहीं होगा, तुम मुझे किसी काम के लिए बोलो और वह ना हो, ऐसा भी भला हो सकता है। यह कहकर कामना भी उसके पास जाकर बोली, मैंने लड़के वालों से अच्छे से बात कर ली है। मैंने कहा था ना तुमसे कि मेरी मौसी के जेठ का लड़का है, बड़ा अच्छा परिवार है, लड़के 2 भाई हैं। बड़ा भाई डॉक्टर है, अपनी बीवी बच्चों के साथ बेंगलुरु रहता है और छोटा अपने माँ बाप के पास रहता है। वह भी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है। खाने पीने की कोई कमी नहीं है, पैसे वाले हैं। लड़का एकदम हीरा है, हीरा। हमारी आरती और उसकी जोड़ी अच्छी जमेगी। यही हमारी आरती से 1-2 साल बड़ा होगा। बिल्कुल राम सीता की जोड़ी लगेगी, राम सीता की। और उनकी पैसे की कोई मांग भी नहीं है। बस कह रहे थे कि हमें तो बस अच्छी और संस्कारी लड़की चाहिए। अरे वह तो अभी भी अपने बेटे की शादी नहीं करना चाहते थे, अभी इंतजार कर रहे थे उसका अच्छे से डॉक्टर बनने का। लेकिन वह क्या है ना, मेरी मौसी की जेठानी की तबीयत अक्सर ख़राब सी रहती है, इसलिए उन्हें कोई ऐसी लड़की चाहिए जो उनके पास रहकर उनका ख्याल रख सके। मैंने तो कह दिया भाई, हमारे आरती जैसी लड़की कहीं भी अगर दिया लेकर जाओगे ना तब भी नहीं मिलेगी। अब तुम ही बताओ कमलेश, भला हमारी आरती में कोई कमी है? और रही सगाई की बात, तो मैं कल ही तुम कहो तो उन लोगों को यहाँ बुला लूँ। यह सुनकर कमलेश बोली, अरे भाभी जी, इसमें कहने की क्या बात है, आपको जैसा ठीक लगे वैसा करो। मैं शाम को ही आरती के पापा से बात करती हूँ और आप तो हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझो। बस आपने लड़का देख लिया और घर परिवार देख लिया तो हमने भी देख लिया। यह समझो बस अब उनको बुला लो, जिससे वह भी हमारी आरती को अच्छे से देख लें। तभी आरती चाय नाश्ता लेकर आ गई। आरती की तरफ प्यार से देखते हुए कामना बोली, आओ बेटी आओ। यह देखकर कमलेश बोली, हाँ आरती बिटिया, यहाँ मेरे पास आकर बैठो। अपनी माँ के इस तरह प्यार भरी बातें सुनकर आरती उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। यह देखकर कमलेश बोली, अरे ऐसे क्या देख रही हो बेटी, पास बैठने के लिए कह रही हूँ, आओ आओ बैठो। आरती कामना से नमस्ते कर उसे चाय नाश्ता देकर उनके पास बैठ गई। यह देखकर आरती के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में मामला क्या है। तभी कमलेश बोली, आप तो हमारी आरती को बचपन से जानती हैं, भाभी जी बड़ी अच्छी और संस्कारी बच्ची है। यह सुनकर कामना आरती की तरफ देखते हुए बोली, हाँ वह तो है, और चाय पीने लगी। अचानक ही कामना के फ़ोन की घंटी बज उठी। अपना मोबाइल निकालकर और उठते हुए बोली, ठीक है कमलेश, मैं चलती हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। यह कहकर वहाँ से चली गई। उसके जाते ही आरती भी झूठे चाय के कप लेकर वहाँ से रसोई में आ गई। वह बर्तन साफ करते हुए सोच रही थी कि आखिर में मामला क्या है।
इससे पहले तो कभी भी उसकी सौतेली माँ ने उसे अच्छे से बात तक नहीं की। शाम को जब आरती के पापा कैलाश घर आए तो कमलेश मुस्कुराते हुए बोली, आ गए आप, बड़ी देर कर दी आज तो आपने। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।